से ये क्वेश्चन दिया हुआ है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो फोर्स दे रखा है यहाँ पर F इजिकल टू 5 न्यूटन, ठीक है। सो अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m1 वाला जो मास है उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है आपको a1, और ये कितना दे रखा है 8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही जो मास है m2 उसको एक्सेलरेशन दे रखी है a2, और ये कितना दे रखा है आपको 24 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये कह रहे हैं व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन m1 और m2 फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है F इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से अगर मास निकाला जाए तो मास क्या होगा F इंटू ए, ठीक है। तो m1 निकालते हैं अपन, तो m1 इजिकल टू आ जाएगा F डिवाइड बाय a1, ठीक है। तो F फोर्स कितना है आपका 5 है, एक्सेलरेशन देखो कितना 8, तो ये 5/8 आ जाएगा m1। तो ऐसे ही m2 निकालते हैं अपन, तो m2 इजिकल टू आ जाएगा F डिवाइड बाय a2। तो F फोर्स कितना है 5, और एक्सेलरेशन देखो a2 कितना है इसमें 24, ठीक है। तो ऐसे करके सबसे पहले तो आप मास निकाल लो। तो m1 आ गया 5/8 और m2 आ गया 5/24। अब ये कह रहे हैं टाई टुगेदर, तो टाई टुगेदर मतलब टोटल मास निकालेंगे, तो टोटल मास कितना होगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो टोटल मास कर लो आप 5/8 प्लस 5/24, तो ये आ गया आपके पास टोटल मास आ गया यहाँ से, ठीक है। अब टोटल मास के बाद ये आगे इन्होंने पूछा व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव बोथ द, तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो देखो टोटल मास के लिए फॉर्मूला क्या लगा दें अपन, F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देते हैं। तो ए आपसे पूछ रहा है, तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा F/m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लें अगर अपन, यहाँ पर 24 को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 3 जा जाएगा, नहीं 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 + 1 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 24, है ना। और इसको कैंसिल भी कर लो, तो 5/6 किलोग्राम आ जाएगा आपका टोटल मास। तो यहाँ पर पुट कर दो, F की जाए आपका 5 है, F इज हाउ मच 5 एंड मास इज हाउ मच 5/6, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट टर्न पे ये क्वेश्चन अपने बचे थे वही अपन कवर कर लेते हैं। तो एक तो इसका ही आंसर आ गया 6 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन को। तो सेवेंथ में देखो क्या दे रखा है, सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ में दिया है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। तो कह रहे हैं फोर्स किस में ग्रेटर होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये लगाना है अपन यहाँ से, what name is given to the product of mass and velocity। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बताओ। मास, फोर्स। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना भाई। मोमेंटम इज इक्वल यस टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंसिडर्ड टू बी मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो मोमेंटम की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, मोमेंटम होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन पॉसेस बाय अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है उसको कौन बताता है, मोमेंटम, ठीक है। तो सेकंड का भी आंसर क्या आएगा अपना, मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम की होता क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम शोज द अमाउंट ऑफ मोशन पॉसेस बाय अ बॉडी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के एसआई यूनिट क्या होती थी, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की तो हो जाएगी किलोग्राम और वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड। तो जो एसआई यूनिट होती है मोमेंटम की वो क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। और एक और यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, बताओ। 2 यूनिट बताई थी ना मैंने, नोट्स बोले थे ना आपको पढ़ने के लिए, क्या होगी, यस न्यूटन, सर। न्यूटन इंटू सेकंड, ठीक है। यस सर। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर मोमेंटम इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ। वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सब नोट्स में है, नोट्स देख लेना आप, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग कितना होगा टोटल मोमेंटम, बताओ। ये टी मतलब सर टोटल जीरो। पी, हाँ, जीरो। जीरो होगा जीरो। क्योंकि, जीरो होगा क्योंकि दोनों किस में होंगे, वो रेस्ट में होंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखो, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड। तो जस्ट अभी अपन ने सॉल्व ही करा है, मोमेंटम। मोमेंटम होगी वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हिच मूविंग विद वेलोसिटी v।
तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, 8 देखो, व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट ओनली चेंज इट शेप, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, बोलो। सर एक मिनट। कौन सा फोर्स है जो सिर्फ चेंज इन शेप करता है और बॉडी में मोशन नहीं प्रोड्यूस करता, कौन सा फोर्स बोलेंगे उसको, बैलेंस्ड फोर्स होगा सर या बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो वो जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, बैलेंस्ड। बैलेंस। ये हमने स्टडी किया ही है। तो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, चेंज इन शेप कर देते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स व्हिच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग, तो कौन से फोर्स की वजह से अपनी गाड़ी धीरे धीरे, कौन सा अनबैलेंस फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यस सर। जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही वो क्या होगा, धीरे धीरे रुक जाएगी आपकी बाइसाइकिल, है ना। 10th क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंज इट्स शेप, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है 10th का, एक मिनट सर। कह रहे हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होते हैं वो चेंज इन शेप कर देते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, नो सर। फॉल्स हुआ ना ये, फॉल्स। तो चेंज इन शेप किसकी हम्म। वजह से होता है, बैलेंस फोर्स की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th में क्या है, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट्स स्पीड इंक्रीजेस ग्रेजुअली, नेम द फोर्स व्हिच कॉजेज द चेंज इन स्पीड, कौन सा फोर्स होता है इसकी, बैलेंस फोर्स होता है या अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, बताओ। जब बॉल ऐसे सर करके, अनबैलेंस्ड। हाँ तो मोशन हो रहा है तो फोर्स का होगा, कौन सा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स ही होगा, तो क्या जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बॉल जब ड्रॉप, अगर अपन बॉल को छोड़ते हैं वो नीचे की तरफ ड्रॉप होती है, तो कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है उस पे, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो नीचे आती है ना। 12th क्वेश्चन देखो, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज टू रजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट, क्या बोलते हैं उसको, बोलो बताओ। क्या सर, एक मिनट वापस बोलना। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स टू रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट, कोई भी बॉडी जो होती है वो अपने स्टेट इनर्शिया। में, हाँ रजिस्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, इनर्शिया, वेरी। इनर्शिया। 13 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोलते हैं अपन, इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो उसको क्या, फर्स्ट लॉ को अपन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 6 किलोग्राम whereas that of another object B is 34 किलोग्राम, which of the two objects A and B has more inertia, तो एक जो M1 है वो तो 6 किलोग्राम का है, और एक M2 जो है वो कितने का है, 34 किलोग्राम का। ठीक है, ये कह रहे किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, M1 का कि M2 का, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान इनर्शिया रखना। ज्यादा है, 32 हाँ मास, किलोग्राम। हाँ मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास क्या होता है, इनर्शिया का मेजर होता है, यानी जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, M2 का। तो M2 इस का। पेज के समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस आपको, यस सर। बोलो। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं, देखो 15th क्वेश्चन क्या है, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द न्यूटन्स लॉज ऑफ, नाम ही बोल दिया मैंने, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन किस साइंटिस्ट ने दिए थे, न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, तो 15 सिंपल है। तो 16 देखते हैं, स्टेट वेदर फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ 17th देखते हैं, विद विच फिजिकल क्वांटिटी शुड द स्पीड ऑफ अ रनिंग बुल बी मल्टीप्लाइड सो एज टू ऑब्टेन इट्स मोमेंटम, यानी कोई बुल है उसकी स्पीड दे रखी है, आपको स्पीड दे रखी है v, तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मोमेंटम आ जाए उसके मास से, है मास कि से। नहीं, हाँ मास से अगर Yes, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं 18th क्वेश्चन, 18 में दे रखे फिल इन द ब्लैंक्स,
ठीक है, 18th क्वेश्चन देखते हैं अपन 18th का क्या आंसर है। तो 18 में देखो पहला दे रखा है इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया ऑफ का मेजर क्या होता है बोलो भाई? एक मिनट मास, सर याद। थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ठीक है। यस सर। हाँ, सेकंड देखो, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स आर जग्ड। तो रनिंग कार है एकदम से स्टॉप होती है तो जो पैसेंजर है वो कैसे जाएंगे, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएंगी। क्या कितनी बार बताया कि कार मोशन में है सर ना। ये कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन का इसमें आएगा, आप देखो ना कंफ्यूज। मूवीज नहीं देखी आपने? मूवीज में जब कार का एक्सीडेंट होता है तो तो आदमी कहाँ बाहर से आ बाहर जाता है। निकलता है? आगे से ही तो तो बाहर निकलता है। ठीक है, और रीजन क्या होगा? फ्रंट। रनिंग कार है तो रनिंग कार है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन में ही होगा। और कार तो एकदम से स्टॉप हो गई पर बॉडी तो मोशन में ही है, तो इसलिए वो कहाँ आगे जर्क उसका कहाँ होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो सी, क्या ए यस कर सर। लिया अपन ने, बी कर लिया, सी देखो, व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर जग्ड। अब क्या होगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? अब तो बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड ही होगा, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं वो किस में होंगे, रेस्ट में ही होंगे। ठीक है, रेस्ट में होंगे तो क्या होगा, कार सडनली आगे चलने लग गई तो वो तो रेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहेंगे, तो इसलिए उनको जर्क कैसा लगता है, बैकवर्ड लगता है। ठीक है। डी देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ। गैलीलियो ने क्या दिया था, इनर्शिया। यस ठीक है, सर। तो इसको क्या आ जाएगा, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब ई वाला देखते हैं अपन, ई वाला क्या है? ई दे रखा है, इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ देन डैश एंड नो डैश रेजिस्टेंस अ मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉरएवर। ठीक है, तो इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ, देन ये डैश दिया हुआ है आपको, एंड नो, फिर ये डैश दिया हुआ है, यहाँ फिलअप करना है अपन को, बताओ क्या आएगा। इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर मान लो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, एंड नो एयर रेजिस्टेंस, और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, अ मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉरएवर। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन है एक बुक के, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है, आए सारे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी में, बोलो। यस सर आ गए ठीक है, समझ। हाँ, ऐसे ही अभी सारे कर लेते हैं अपन। आप थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप के हैं तो 19 नंबर पे देखो शॉर्ट आंसर, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद अ सेम स्पीड। तो देखो, जो अपन ये कह सकते हैं कि एम, ये टेनिस की बॉल के लिए हो गया, ये क्रिकेट की बॉल के लिए हो गया। तो क्रिकेट की बॉल का जो मास है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा होता अगर, है ना, अगर मोमेंटम निकाला जाए तो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब ये कह रहे देखो, इन्होंने बोला हुआ है सेम स्पीड, तो सेम स्पीड मतलब स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, स्पीड सेम कर दी तो स्पीड तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई तो मोमेंटम जो है वो मास के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर है। यस मोमेंटम सर। ज्यादा तो मास भी, यानी अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा। तो यहाँ अगर अपन देखें तो टेनिस की बॉल है उसका मास कम है, तो टेनिस की बॉल का मोमेंटम कम होगा, और जो क्रिकेट की बॉल है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेज बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिकेट की बॉल के अंदर ज्यादा मोशन है, तो ज्यादा मोशन है तो उसको स्टॉप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। ठीक है, समझ में आया? यस सर। है ना। चलो, ये 19th का आंसर है। 20 देखते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फॉलोइंग इक्वेशन में क्या है, ये फॉलोइंग इक्वेशन किसकी लिखे हुए हैं, मोमेंटम की। मोमेंटम में m मतलब क्या होता है, मास, v मतलब वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। 21 देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हैंड। तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लेक्चर भी अपलोडेड है अपना, वहां पर आप देख लेना। ठीक है, 22 यस देखते हैं सर। अपन, कराटे प्लेयर वाला डिस्कस करा ही था अपन ने। 22 देखते हैं, यस। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास आपको देखो कितना दे रखा है, मास दे रखा है 200 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो उसको किस में बदलोगे आप, किलोग्राम में, तो क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगी। अच्छा, और आगे क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है उसकी, तो स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो मोमेंटम मतलब होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास देखो कितना है, 200 डिवाइड बाय 1000, और ये 5, ये कैंसिल कर दे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो आएगा 1 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मोमेंटम का। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 22। नेक्स्ट देखते हैं 123। 23 में देखो क्या देखा, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 किलोग्राम। तो मास आपको दे रखा है यहाँ पर 1500 किलोग्राम, और स्पीड देखो कैसे चेंज हो रही है उसकी, 36 से 72। तो इसका मतलब जो V2 है, V2 आपको दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और V1 दे रखा है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें अपन, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक है, अब P2 को क्या लिख दिया अपन, M V2, और ये P1 का जाएगा M V1। तो M को कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्या चाह, V2 माइनस V1। तो ये है, अब इसमें आपको वैल्यू रख के बताना है कि जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा। चलो कैलकुलेट करो, बताओ आंसर क्या आएगा। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 करोगे आप, कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम्स कट जाएगा। तो ये 20 मीटर यस पर सर। सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और ये 36 है, तो 36 इंटू 5/18 करोगे आप, तो ये 2 टाइम्स, सेकेंड आ जाए। ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यही चेक करना था, मैंने इसलिए दिया था आपको। तो ये आपका 1500 ये आ गया। ठीक है, और V2 कितना है देखो, V2 कितना है, V2 माइनस V1 है ना, तो 20 माइनस 10 करोगे आप, तो 15 एंड यस 1 सर। 2 3। ठीक है, और यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो 23rd का आंसर आएगा ये आपका 15। ठीक है, 15,000 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, ये किसका जाएगा आपका, 23 का आंसर आएगा। और 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 24। 24 देखो, अ बॉडी ऑफ मास 25 किलोग्राम, कोई बॉडी है उसका मास दे रखा है 25 किलोग्राम। अब उन्होंने मोमेंटम पूछा है, हैज अ मोमेंटम 125 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो मोमेंटम दे रखा है आपको, मोमेंटम कितना देखा है, 125 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। आपसे क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो आप जानते ही है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या था, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम डिवाइड बाय मास। और मोमेंटम कितना दे रखा है आपको, मोमेंटम 25, और ये मास 25 है, तो 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5 मीटर अपॉन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सर ए का तो आ जाएगा 2000 kg मीटर अपॉन सेकेंड, हाँ, और और बी का आ जाएगा, एक मिनट सर, बी का आ जाएगा 8 kg मीटर अपॉन सेकेंड। चलो देख लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बुलेट का जो मास है वो कितना दे रखा है आपको, 0.02 किलोग्राम दे रखा है, और ये 400 मीटर अपॉन सेकेंड दे रखा है। ठीक है, ये डबल जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 टू जा 8 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा आपका 8 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, और दूसरा आ जाएगा 10,000 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, सिंपल से थे। तो 24 अपन ने लास्ट स्लाइड में करी, या 25 भी हो गया। अब इधर आ जाते हैं 26। 26 देखो, विच ऑफ द टू बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कौन चेंज करता है शेप, बैलेंस फोर्स करता है, अपन ने पढ़ा हुआ है। तो बैलेंस फोर्स क्या करता है, चेंज इन शेप करता है। गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि जो टेनिस की बॉल है, उसको जब अपन स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो टेनिस की बॉल को जब अपन स्क्वीज करते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, बट मोशन में वो नहीं आती। और दूसरा कौन सा एग्जांपल है, टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट में जब अपन ट्यूब को प्रेस करते हैं, तो ट्यूब को जब अपन प्रेस करते हैं, तो ट्यूब का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, बट वो मोशन या उसका स्टेट चेंज नहीं होता। तो ये दो एग्जांपल है, आप कोई सा भी एग्जांपल इसमें दे सकते हो। 27 है, यस डिस्क्राइब द टर्म इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मोशन। तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, व्हाट इज द इनर्शिया, इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इन अ स्टेट ऑफ अ बॉडी। लाइक इफ अ body is in a rest, then the body wants to be remains in rest, and if a body is in a uniform motion, then it wants to be in a
यूनिफॉर्म मोशन, इफ यू चेंज द स्टेट देन यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। तो इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या है, if a body is in rest then it remains in rest, if a body is in uniform motion then it remains in uniform motion until and unless any external force is applied on it। ये है आपका स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। और एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो एग्जांपल्स आप दे सकते हो, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के। तो जितने भी अपन ने डिस्कस करे हैं, काफी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी अपन ने डिस्कस करे हुए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे आपने कारपेट में से डस्ट निकालनी, तो कारपेट में से डस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, कारपेट को बीट करोगे, कारपेट को जब बीट करोगे Yes, तो sir. कारपेट तो मोशन में आ जाएगा, पर डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, दे वांट्स टू तो बी वो रिमेन्स इन बाहर रेस्ट, आ तो वो जाएंगे। उससे सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स और लीव्स सेपरेट हो जाती है, अगर आप ब्रांच, ट्री की ब्रांच को बहुत ज्यादा तेजी से हिलाओ तो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होते हैं फ्रूट्स, तो इसलिए अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ एग्जांपल बेस्ड ऑन inertia, ठीक है। all those examples are you all those example you can write for Newton's first law of motion also, ठीक है। now 29, Yes, on sir. what factor does the inertia of a body depend, तो inertia किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ठीक है, मास पर डिपेंड करेगा इनर्शिया। विच हैज मोर इनर्शिया, क्रिकेट बॉल और रबर बॉल, तो जिसका भी मास ज्यादा है, मान लो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है रबर बॉल से, तो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। Now Yes, sir. why do the passengers in a bus tend to fall backward when it starts suddenly, तो बस जब सडनली स्टार्ट, जब इनिशियली क्या होगा, जब बस रेस्ट में है तो पैसेंजर भी रेस्ट में होंगे, तो पैसेंजर का जो इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। पर जैसे बस सडनली स्टार्ट होती है तो बस तो मोशन में आ जाती है, पर जो पैसेंजर है वो क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी बॉडी क्या होती है, बैकवर्ड जर्क लगता है उसको, ठीक है। सो दे फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किससे आएगा, इनर्शिया से, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखो 31 क्या दे रखा है इन्होंने, एक्सप्लेन व्हाई अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, तो होता क्या है, व्हेन द बस इज इन अ मोशन देन पैसेंजर्स आल्सो इन अ मोशन, या पर्सन भी मोशन में ही होगा, तो उसके पास जो इनर्शिया होगा कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। पर जैसे ही बस सडनली रुकती है तो बस तो स्टॉप हो जाती है, पर जो पर्सन होता है वो किस में होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में ही होता है, इस वजह से ही विल फॉल्स फॉरवर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं 32, वेन अ हैंगिंग कारपेट इज, ये तो जस्ट अभी मैंने आपको दिया था, तो क्या होता है कि जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाता है, वेन यू बीट दैट कारपेट विद अ स्टिक, ठीक है। तो बट जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, वहां से सेपरेट हो जाते हैं। सेम एग्जांपल 33 भी है, ये सब अपन ने डिस्कस किए हुए ऑलरेडी। तो फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन, व्हाई, बिकॉज द फ्रूट्स एंड लीव्स रिमेन्स इन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बट व्हेन यू move the or when you shaken the tree or shaken the branch of a tree, ठीक है, then what happens, that branch will come into a motion but the fruits and leaves remains in a inertia of rest, so they will fall down, okay। now explain why it is dangerous to jump out of a moving bus, ठीक है। तो होता क्या है कि when you are in a bus then you are in a inertia of motion, ठीक है। बट जैसे ही आप सडनली जंप करते हो और जंप करके सरफेस पे आते हो, तो सरफेस तो रेस्ट में है, जो सरफेस है वो तो किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। तो सडनली जब आप रेस्ट के कांटेक्ट में आते हो तो आपको क्या लगता है, जर्क लगता है। एक रीजन और है, मान लो ये बस है, मान लो ये बस है, ठीक है, बस जो है किसी ना किसी स्पीड से चल रही होगी, मान लो 20 स्पीड से चल रही है, और जो पर्सन है उसका मास क्या है, एम है, तो यहाँ पर उसका जो मोमेंटम हो गया, क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी हो गया। अब इस केस में इस जगह क्या हो गया, जब वो ये सरफेस तो रेस्ट में, तो सडनली वो क्या होगा, रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में आएगा तो क्या है, स्पीड जीरो हो जाएगी, स्पीड जीरो होगी तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम Yes, जो होगा यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम मैक्सिमम होगा, और चेंज इन मोमेंटम मैक्सिमम होने के कारण जो फोर्स है या इम्पैक्ट है वो भी मैक्सिमम होगा, तो इस वजह से वो क्या होगा, उसको हर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज डेंजरस, है ना, इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस, है ना। 35 देख लेते हैं, 35 में क्या है, व्हाट इज द मोमेंटम इन किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड ऑफ 10 किलोग्राम कार, तो देखो आपको मास दिया हुआ है कार का, वो कितना है, 10 किलोग्राम, ठीक है।
नाउ इसका ए पार्ट दिया हुआ है। ए पार्ट क्या है, स्पीड दी हुई है आपको, जैसे इसमें स्पीड कितनी दी है 5 मीटर पर सेकेंड दी है, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा 10 इंटू 5, और ये आंसर आ जाएगा आपका 50 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं अपन इसका। बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, स्पीड कितनी देर की है आपको 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 100, 100 का डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर में क्या होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्या आ गया, तो मोमेंटम आप निकाल लो 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। अब इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट कितना दिया हुआ है 30, स्पीड दी हुई है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप किस में बदलोगे 36 इंटू 5/18 कर दोगे, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 टू जा 10, तो 10 मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड में ही तो पूछा है उसने अपन से, तो 10 इंटू 10 ये आ गया आपका 100 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो तीनों केस सॉल्व हो गए, ए बी एंड सी। ए का आंसर कितना आ रहा है 50 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, बी का आ रहा है 2 किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, और लास्ट वाले का कितना आ रहा है 100। ठीक है, इसमें कहीं पे डाउट है तो बताओ, हो जाएंगे। नो सर, आ गया समझ। ठीक है, चलो आगे अब आपके यस। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बताने हैं। देखो 41 देखते हैं अपन, 41 का क्या है। 41 में दिया हुआ है व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड इट शेप चेंजेस, तो कौन सा फोर्स आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। 1 मिनट सर। हाँ देखो, टूथपेस्ट ट्यूब को स्क्वीज करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, तो कौन सा फोर्स आएगा, बैलेंस, अनबैलेंस, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, क्या आएगा आंसर, बैलेंस्ड। बैलेंस फोर्स है ना। 42 देखो, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या करता है, स्पीड इंक्रीज करता है, स्पीड डिक्रीज करता है, टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और टू डी एक्सेलरेट, कौन सा ऑप्शन सही है। सर 1 मिनट। इतना टाइम क्या है, इनर्शिया होता है क्या है, इट रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यही तो होता यस है, सर। रेजिस्टेंस इन चेंज इनर्शिया हो जाता है। 43 देखो, व्हेन वी टॉक ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली, ये मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में बार बार बताया है, जब भी फोर्स की बात की जाती है तो कौन सा फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि जनरली यस। मोशन मोशन कराने के लिए फोर्स लगाया जाता है, बैलेंस फोर्स। तो अगर हाँ फोर्स लगा के अगर मोशन हो रहा है तो कौन सा फोर्स होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड। 44 देखो, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him। ठीक है, 44, तो एक कॉइन उन्होंने फेंका, ठीक है, अब वो फेंकने के बाद वो कॉइन जो है पीछे की तरफ गिर गया, तो इसका मतलब ये है कि जो ये क्या देखा, द दिस शोज दैट द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि कॉइन क्या हुआ पीछे की तरफ चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रेन थी वो किसमें थी, एक्सेलरेटेड मोशन में थी। ठीक है, किसमें होगी ट्रेन, एक्सेलरेटेड मोशन में। इसका रीजन क्या हो सकता है, देखो अगर अपन ट्रेन को ही एक को ले लें, अपन ट्रेन, ये ट्रेन है और ट्रेन मान लो ए एक्सेलरेशन से चल रही है, अब कोई पर्सन है, अब पर्सन जो अब बाहर नहीं, ऑब्जर्वर भी इस ट्रेन के अंदर ही है, तो इस कोई दूसरा जो, जैसे एक पैसेंजर तो ये है और दूसरा पैसेंजर ये है, अब दूसरा पैसेंजर इस पहले पैसेंजर को देखेगा तो ये पैसेंजर रेस्ट में है या मोशन में है बताओ, दोनों ट्रेन के अंदर ही बैठे हैं, दोनों पैसेंजर ट्रेन के अंदर ही बैठे हैं, तो दूसरा वाला जो पैसेंजर है वो पहले को देखेगा तो कैसा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रेस्ट में ही है, रेस्ट में है कि नहीं है, यस। है ना। अब देखो आप मान लो यस। पहले वाले ने क्या करा, एक कॉइन है उसके पास, ये रहा कॉइन, अब ये कॉइन इसके हाथ में है, तो ये कॉइन इसके हाथ में तो किस में होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, अब यस। उसने इसको फेंका ऊपर की तरफ, इसने इसको इस तरह से फेंका, अब ट्रेन कहाँ हो रही है आपकी, आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, की तो तरफ ये जा कॉइन रही है। कहाँ गिरेगा, बैकवर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका देखो आप यहाँ पर, इन्होंने क्या बोला, पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ सर कॉइन व्हिच इससे फॉल्स, रिलेटेड एक डाउट है मेरे को। क्या बोलो, अगर हम ट्रेन आगे देखो 45,
45 में दे रखा है when a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out of it. This phenomena can be best explained by making use of, तो इसमें किससे अपन इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, फर्स्ट लॉ से, ठीक है। तो इसका Yes. आंसर क्या आएगा, फर्स्ट लॉ। 46 देखते हैं, वाटर टैंकर फिल्ड अप टू यानी 2/3 ऑफ इट्स टैंक विद वाटर इज रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। व्हेन द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड, तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो वो चाहेगा कि यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलता रहे, ठीक है। पर ब्रेक Yes. जब लगेगा, तो ब्रेक जब लगेगा तो क्या होगा, ये जो पानी है ये आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, क्या आंसर आएगा सर भाई? पीछे वो की तरफ। पीछे कैसे जाएगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना वाटर, तो वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलना चाहेगा ना। आप जैसे ही आपने रोक दिया व्हीकल को, तो वो तो आगे ही चलना चाहेगा, तो वो स्पीड अप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड हो जाएगा ना, ओके सर। है ना। जैसे कोई पर्सन है, वो बस में है, बस भी चल रही है, तो पर्सन भी बस में चल रहा है, पर वो बस से सडनली उतरता है तो किधर गिरता है, वो आगे की तरफ गिरता है ना, क्यों, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में होता है। उसी से इसका आंसर भी है, ठीक है ना। यस। अब इसको देखो 47 को, if we release a magnet held in our hand, it falls to the ground, the force which makes the magnet falls, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है तो फोर्स कौन सा होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 47 का बी, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। 48 देखो, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है इनर्शिया, मास पे डिपेंड करता है, आपको मैंने बताया ये, ठीक है। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, तो इसका क्या आएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। 49 देखो, when a rubber balloon held between the hands is pressed, its shape changes. This happens because